हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी ठीक हैं, एकदम से बढ़िया हैं, मस्त है, मज़े में हैं। और जी, खिड़की से नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट रिफ्लेक्शन अंदर का ही आ रहा था पूरा नज़ारा, क्योंकि बाहर तो अभी बहुत अंधेरा था। और ये देखिए, अभी सूर्य देवता निकल आए हैं। मैं काफ़ी देर बाद बाहर आई हूँ। मैंने आपको दिखाया था, मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म किया, हमारे लिए चाय बनाई और फिर मैं थोड़ी देर बाहर वॉक करने आ गई हूँ। और आज देखिए, मुझे ठंड लग रही है। मैं आपको बता रही थी कि अब ठंड आने लगी है, बट क्या ही आने लगी है। जैसी ठंड अब हो रही है वैसी तो अक्टूबर में आने लगती है, लेकिन अब तो दिसंबर में भी ये हाल है, वो भी राजस्थान में, कि ठंडी का भी इंतज़ार करना पड़ रहा है कि ठंड आए। और दिन में तो बिल्कुल भी ठंड होती नहीं है। बाय द वे, आज का ही ये व्लॉग है और मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग में क्या करती हूँ। थोड़ी देर मैंने बाहर की वाइब्स ली और फिर मैं वॉक करने लग गई हूँ। सुबह सुबह 5-10 मिनट ताज़ी हवा में घूम लो ना, तो फिर मन एकदम से शांत सा रहता है सुबह सुबह। और मेरे घर के आसपास ना भजनों की बहुत ही क्लियरिटी आवाज़ आती है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे से भजन सुनने को मिल जाते हैं। इस वक्त ना मंदिरों में हनुमान चालीसा चल रही थी, तो मैं ना साथ साथ हनुमान चालीसा गुनगुनाते हुए मॉर्निंग वॉक कर रही थी। अच्छा, मॉर्निंग वॉक भी ना बहुत ज़रूरी है। 5-7 मिनट ही, चाहे आप लोग स्ट्रेचिंग कर लो या फिर इधर उधर घूम लो, तो फिर आपका ना थोड़ा सा अस्थि पंजर है ना, वो थोड़े से खुल जाते हैं, जिससे कि आपको काम करने में आसानी रहती है। वॉक करने के बाद में आ गई मैं किचन के अंदर, क्योंकि अभी ना 7-7:15 का टाइम हो गया था, तो मुझे किचन में भी लगना था, क्योंकि बच्चों को ना स्कूल जाना था और मुझे भी किचन के काम टाइम से समेटने ही थे। तो यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले तो पानी का कैन खाली कर दिया है और अभी पानी वानी मैं भरवा लेती हूँ। कभी कभी लेट हो जाती हूँ ना, उस दिन मुझे बड़ी ही दिक्कत आती है फिर। और अभी ये पानी वानी भरवाने का झंझट थोड़े ही दिन रहेगा, क्योंकि उसके बाद में तो हमारा आरओ चलने लगेगा, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए, मैं बच्चों के लिए नाश्ता और लंच बॉक्स रेडी कर रही थी ना, उसके लिए देखिए मैंने रोटियां सेक ली थी और फिर रोटी सेकने के बाद में मैं बना रही हूँ उनके लिए पराठे। और आजकल ना पराठे बच्चे उतने खाते नहीं हैं, पसंद कम करते हैं पराठे खाना, लेकिन फिर भी मैं बना देती हूँ। और थोड़ी देर पहले ही मैं रोटियां सेक के रख दी थी, लेकिन फिर उनका अचानक से मन हो गया कि हमें खाने के लिए मम्मा पराठे दे दो, तो फिर मैंने रोटियों के ही पराठे बनाए, वरना वो स्कूल में तो रोटियां ही लेके जाती हैं। अभी ना मैंने फटाफट उनका लंच बॉक्स पैक करके उनको दिया, रेडी शेडी वो होके वो तो चली गई हैं अभी स्कूल में। और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ हमारे लिए नाश्ता बनाने की। सर्दियों में ना मैं बहुत कम ही नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, हम लोग ज़्यादा नाश्ता करना पसंद नहीं करते हैं, और नाश्ता बनाते हैं करते हैं तब तक लंच का टाइम भी हो ही जाता है। और बस इसी वजह से फिर आज मेरे पतिदेव की ना तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, ठीक नहीं थे, और जुकाम बुखार उनको हो रखा है। तो फिर मैंने सोचा, चलो, मैंने पूछ लिया था कि पोहा बना दूँ क्या, अगर कुछ खाना है तो। नाइट में भी उनका ऐसा कुछ खाने का मन नहीं हुआ था, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो बोले कि ठीक है पोहे बना दो थोड़े चटपटे से। तो फिर मैंने बोला भाई ठीक है, तो मैं बढ़िया सी मिर्ची विर्ची डाल के और पोहे बनाऊंगी। इससे पहले ना सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं गिलास भर के निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त सरसों का ऑयल डालने के लिए कोई जार नहीं है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। पहले एक बोतल थी वो मैंने फेंक दी थी। खैर चलिए, अभी मैंने निकाल लिया और चम्मच से मैं छोटे वाले 2 चम्मच मैंने तेल डाले हैं। और अभी देखिए, मैंने पोहे धो के रख दिए हैं, और वेजिटेबल्स की चॉपिंग मैंने नाइट में करी थी, फिर रात में कोई सब्ज़ी नहीं बनी थी, बस इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ चॉपिंग वगैरह मुझे करनी नहीं थी, और मुझे काम में तो लेने ही थे पोहे वगैरह, तो मैं बना लेती हूँ। अभी यहाँ देखिए, तेल वगैरह गर्म हो रहा था, तो मैंने ना थोड़ा सा फ़ोन चला लिया था कि चलो फ़ोन देख लेती हूँ खड़े खड़े, कुछ मेल्स वगैरह, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह, कुछ काम वाम कुछ आया हुआ है तो वो देख लेती हूँ। और बस यही वो टाइम होता है जब मैं अपना फ़ोन देख पाती हूँ। एक से तो शूटिंग करती हूँ, दूसरे से मैं देख लेती हूँ कि कुछ इसमें आया हुआ है तो। बाकी यहाँ देखिए, मैं कांदा टमाटर वाला पोहा बना रही हूँ,
और इसमें हरी मिर्च की चटनी डालूँगी तो वो और भी ज़्यादा चटपटा सा स्वाद आएगा ना उसमें। तो थोड़ा सा ना डिफरेंट भी हो जाता है। सेम सेम चीज़ें रोज़ रोज़ अच्छी भी नहीं लगती हैं। और आपने देखा होगा पोहा मैं काफ़ी लंबे वक्त के बाद बना रही हूँ, क्योंकि इस बीच ना कोई नाश्ता करता ही नहीं है आजकल। तो बस चाय वाय हो जाती है एक आध बार, फिर लंच की तैयारी करनी होती है, क्योंकि जब नाश्ता वास्ता करने के बाद में बाहर निकलते हैं ना तब 9 साढ़े 9 हो रखे होते हैं। और उसके बाद में अब नाश्ता करके लगूंगी मैं घर की साफ़ सफाई में। अभी तक ना घर का और मोस्टली काम हुआ ही नहीं है। अब सर्दियों में यही रहेगा कि काम नहीं हो पाता है ज़्यादा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा वाली चीज़ें रहती हैं। तो खुशी नहा धो के आ गई थी, वो आजकल दिया बत्ती वो कर देती है, तो फिर मुझे कोई ये सब ज़्यादा जल्दी नहीं होती है। मैं अपना काम वाम निपटा के और फिर आराम से अपना नहाना धोना करती हूँ। और यहाँ देखिए मैं खड़ी थी थोड़ी देर, क्योंकि सब्जियाँ पक रही थी और इसके बाद में यही वाला चूल्हा चलता है। तो फिर मुझे ना इसी पे चाय भी बनानी थी, नहीं तो मैं साथ के साथ दूसरे बर्नर पे रख देती, लेकिन वो चलता ही नहीं है। और अभी मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने डाल दी है वेजिटेबल्स में। और अभी देखिए मैंने डाल दिया है पोहा भी। और पोहा डालने के बाद में अब मैं इसे थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए इसे ढक ढक के मैं अच्छे से पका लूँगी। मैंने तो बिना ढके पका लिया था, अब ढक के पका लें। और बस हमारा पोहा एकदम बढ़िया वाला रेडी हो गया बन के। फिर मैं इसके बाद में बनाऊँगी चाय भी। और बिना चाय के तो पोहा अच्छा नहीं लगता है। पोहे को मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के साथ खाने का ट्राई किया है, दही के साथ भी, दूध के साथ भी, लेकिन पोहा चाय के साथ ही टेस्टी लगता है। पहले पोहा खाओ फिर चाय की घूट लो तो बहुत ही टेस्ट आता है। तो यहाँ देखिए मुझे छींकें आ रही थी। और बस अब ये सर्दी का मौसम जो है ना, आती ठंड और जाती ठंड बहुत दुखी करती है। पतिदेव तो हो ही गए हैं अभी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में भी आई जाएगी, क्योंकि जुकाम एक ऐसी चीज़ ना वायरल होती है ये, तो घर में किसी एक को हो जाए तो फिर होना दूसरे को भी लाजमी है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को पतिदेव से थोड़ा दूरी रखा जाए, ताकि उनमें ना आए। कम से कम बच्चे अगर बीमार होते हैं ना तो हम माँ बाप को बड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, बड़े तो फिर भी भुगत लेते हैं। और बस अभी अदरक वाली कड़क मसालेदार चाय बनाऊंगी, साथ में है पोहे। और बस पोहे वोहे खा के और फिर लगेंगे हमारे घर के बाकी के कामों में। बच्चे अब तक चले गए थे अपने स्कूल के लिए। और देखिए बातों में हमारे कितने बढ़िया टेस्टी वाले पोहे बन के रेडी हुए हैं। इनका कलर तो देखिए आप लोग कितना खूबसूरत है। और यहाँ चाय बनने के लिए भी रख दी है। चाय नाश्ता किया दोस्तों, और इसके बाद में देखिए मैं लग गई हूँ घर की सफाई में। तो जी घर की सफाई का काम भी ना जितना जल्दी कर लो उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन आजकल सर्दियों में तो जल्दी काम हो नहीं पाता, गर्मियों में तो गर्मी के चक्कर में सुबह जल्दी काम हो जाता है। और पतिदेव की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा धूप वूप सेक लो ताकि आपको थोड़ा बहुत आराम मिले। तो वो बस यूं ही इधर उधर घूम रहे थे। अभी वो थोड़ा अपना इधर उधर घूमेंगे, नाश्ता वाश्ता किया है, मैं तब तक घर की सफाई कर लूँगी। और मैं लग गई थी यहाँ देखिए ग्लास फ्लास बच्चों के दूध वूध के यहीं पे रखे हुए थे। और अभी मैं बेड वगैरह झटका दूँगी, यहाँ की बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी अच्छे से झटका के, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। और अब सर्दियों में ना ठंडे पानी में हाथ डालना भी एक महाभारत काम ही होता है। तो सुबह सुबह पोछा लगाना और फिर बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ठंडे पानी में हाथ डालना मेरे लिए तो मुझे तो बड़ा ही कंटाल आता है। और इस टाइम मुझे याद आती है डिश वॉशर की, नहीं तो मैं हाथों से धो लेती हूँ, अपना रो धो के जैसे भी मुझे करना होता कर लेती हूँ। लेकिन भैया अब सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाती है बर्तन धोना, और हाथ से कपड़े धोने हों तो सोने पे सुहागा। और पोछा तो गर्म पानी से भी लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और बस यहीं पे ये सारे काम चलते रहते हैं घर के, सुबह सुबह के इतने सारे काम होते हैं। और फिर देखिए मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, उसके बाद में मैंने छत पे भी सारी सफाई कर दी थी। आजकल बच्चों के हाथ कैंची लग गई है तो फिर वो इतने ज़्यादा मैस फैला देते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। छत का नज़ारा दिखाऊंगी, इतना सारा कचरा निकला था ना छत पे भी, तो मैं बता नहीं सकती। बच्चों को कितना ही डांट लो कितना ही फटकार लो, अब सारा दिन तो उनके साथ भी चिक चिक नहीं किया जा सकता है। तो बस वो थोड़ा बहुत फिर हर चीज़ पे क्या ही डांटना फटकारना, कभी तो वो कहा जाता है ना कि कभी हम बड़ों को भी समझना चाहिए, तो वही बात हो जाती है। यहाँ देखिए मैं बाहर की साफ़ सफाई करके आई, अंदर की भी साफ़ सफाई की, फिर देखिए यहाँ लग गई हूँ मैं बर्तन साफ़ करने में। ये सारे के सारे बर्तन हैं सुबह नाश्ते के।
तो 2 बार तो सुबह की चाय बन चुकी है, एक बार दूध गर्म हुआ था और उसके बाद में पोहे वगैरह बने थे, तो उसकी प्लेट व्लेट चॉपिंग वॉपिंग ये सारी चीज़ों के इतने सारे बर्तन हो गए। रोटियां वोटियां मैंने बनाई थी और जी बस यही सब चला रहता है सुबह सुबह ना। एक बार तो ये नाश्ते के बर्तन अब साफ़ हो जाएंगे। आजकल मैं नाइट में क्लीनिंग करके सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह उठते क्लीनिंग हो नहीं पाती है और मैसी किचन में मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो अब 1-2 दिन से तो मैं गर्म पानी करके और सफाई करने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने सिंक ही क्लीन कर दिया है, अपना नल क्लीन कर लिया अच्छे से, और ताकि जूठन ना चिपके नहीं। फिर मुझे मेरे मन में ना ये हुआ रहता है कि नहीं, झूठे की सिंक में ही बर्तन साफ़ कर लिए। तो पहले मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, उसके बाद में मैं ये बर्तन वर्तन भी सारे अच्छे से क्लीन कर दूँगी और बस इसी के साथ हमारी किचन की साफ़ सफाई हो जाएगी सारी की सारी। और एक बार का सुबह का जब काम निपट जाता है ना, तो आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। इसके बाद में मैं नहाने जाऊंगी और बर्तन वर्तन क्लीन करने के बाद में नहाने जाऊंगी और नहा धो के मैं अपना पूजा पाठ वगैरह करूंगी। आज खुशी ने दियावती नहीं किया था, बाकी ये व्लॉग आज ही जाएगा। ये मंगलवार का व्लॉग है और आज ही चला जाएगा ये। तो मैं अभी बीच में एडिटिंग करने भी बैठ गई, तो बस एडिटिंग वगैरह करूँगी। इसके बाद में मैं बनाऊँगी लंच, और लंच का मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बनाऊँगी, तो देखती हूँ। इससे अगले वाले व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ मैं क्या लंच बनाऊँगी, क्या प्रिपरेशन मैं करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप व्लॉग में बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी और सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार आ रहे हैं तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद में बस देखते रहिए मेरे वीडियोस को, मुझे अपना प्यार देते रहिए, अपना वैल्यूबल फीडबैक दीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए। ढेर सारा सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में बड़े छोटों का भी ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ, नए रूटीन के साथ। आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, नए रूटीन के साथ, नए दिन में नई शुरुआत के साथ। देखते हैं क्या चेंज आते हैं ज़िंदगी में। बाय बाय।